हेलो फ्रेंड्स, माइंड एंड सोल वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप जिस मुकाम पर हैं, जिस मंजिल में हैं, जिस जगह पर हैं, उसका कारण आपके अंदर छिपे हुए विश्वास हैं। जैसी आपने ज़िंदगी से उम्मीदें बांधी, वैसा ही ज़िंदगी ने आपको दिया। आप अपनी असफलता का कारण अगर अपनी परिस्थितियों को समझते हैं या आपको लगता है कि आपको वो सुविधाएं नहीं मिली जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाए या आप में कोई कमी है, तो दोस्तों ये आप बिल्कुल गलत समझते हैं। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके पास कैसा भी साधन हो या आपकी योग्यताएं आपको कितनी भी कम लगती हों, मगर आप ही वो व्यक्ति हैं जो इसे बदल सकते हैं और बहुत आसानी से अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप अपने हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपके दिल में है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा मैसेज लेकर आएगी जिससे कि आपको अपनी लाइफ बदलने में बहुत मदद मिलेगी। सिर्फ 5-7 मिनट की वीडियो है। अपने जीवन के 5-7 मिनट आप इसे सुनने में लगाइए और आज कोशिश कीजिए कि आपको उस रीज़न का पता लग जाए जिसकी वजह से आज आप जैसे भी हैं, जिस तरह से हैं, वो क्यों हैं और कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम से मिल सके, मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी और एक गाय थी जो कि बहुत अच्छा दूध देती थी। वो आदमी रोज गाय का दूध निकालता, उसको मार्केट में बेचता, जो भी उसको धन प्राप्त होता उससे वो अपने परिवार का बहुत अच्छा गुजारा चला रहा था। एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ उसके घर में आए। उन्होंने रात ठहरने के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, ये तुम्हारी इतनी सारी जमीन पड़ी है, तुम इस पर कुछ करते क्यों नहीं हो? तब उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, मेरे पास एक गाय है जो कि इतना दूध दे देती है कि उसकी मदद से मेरे सारे परिवार का बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। महात्मा ने कुछ नहीं कहा, वो रात को सो गए। आधी रात के वक्त जब महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और बोला कि चलो अब चलते हैं, शिष्य ने बोला, महाराज अभी सुबह तो होने दीजिए। मगर वो महात्मा बोले कि नहीं, हम अभी प्रस्थान करेंगे। और उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम खोलकर अपने साथ ले चलो। शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो गुरु थे, एक सच्चे संत महात्मा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस व्यक्ति ने हमें आश्रय दिया उसी के घर में चोरी। उसे बहुत हैरानी हुई, परंतु वो शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा से इनकार नहीं कर सकता था। उसने गाय का रस्सा खोला और अपने साथ लेकर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद महात्मा ने जंगल की तरफ रुख कर दिया और जंगल में अपने शिष्य को आदेश दिया कि इस गाय को छोड़ दो। शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हुआ, परंतु गुरु की आज्ञा तो आज्ञा है, उसने ऐसा ही किया। कुछ साल बाद वो गुरुजी और शिष्य दोबारा उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो शिष्य ने बोला, महाराज, तब से मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आपने उस रात ऐसा क्यों किया था? तो गुरुजी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हम उसी व्यक्ति के घर चलते हैं। शिष्य ने बोला, वो तो बहुत बुरा भला कहेगा महाराज, हो सकता है वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करे। तो महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों उस व्यक्ति के घर दोबारा गए। जाकर क्या देखा, उसका एक बहुत शानदार घर बना हुआ था। खेतों में फल फूल लहलहा रहे थे। तब वो आदमी ने उन गुरुजी और शिष्य को देखा और उनके कदमों में झुक गया। उन्होंने बहुत आदर सत्कार के साथ वो व्यक्ति उन लोगों को अपने घर लेकर आया। शिष्य आश्चर्यचकित होकर सब कुछ देख रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब गुरुजी ने उस इंसान से पूछा कि क्या बात, आज तो तुम बहुत खुशहाल नजर आ रहे हो, क्या हुआ, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप उस दिन बिना बताए ना जाने कहाँ चले गए और कमाल की बात देखिए, उस दिन हमारी गाय भी लापता हो गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूं। बहुत सोचने के बाद मैंने खाली पड़ी हुई जमीन पर फलों के और फूलों के पौधे लगा दिए और ईश्वर की कृपा से मेरा ये
व्यापार इतना ज़्यादा चलने लग गया कि मैं आज शायद जितने भी यहाँ आसपास के गांव हैं उनमें सबसे धनी व्यक्ति बन गया हूँ। और इसका मैं श्रेय आपको देता हूँ, क्योंकि आपके चरण पड़ने से ही मेरे घर की ये दशा बदली है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अब वो अपने शिष्य के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने शिष्य को बताया कि बेटा, क्योंकि इसका गुजारा उस गाय के दूध से चल रहा था, इसीलिए इसने अपने दृष्टिकोण को सीमित कर लिया था। ये अपने पास सब कुछ होते हुए भी वो सब नहीं देख पा रहा था। इसने अपनी क्षमता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही ये हमारा कंफर्ट जोन कहलाता है, जिसमें हम स्टक हो जाते हैं। जब हमें आसानी से जो थोड़ा बहुत मिल रहा होता है हम उसमें संतुष्ट होने लग जाते हैं, तो हम ज़्यादा के लिए सोचना ही बंद कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। यहीं पर आप अपनी क्षमताओं को स्वयमेव खोते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, आपकी लाइफ में विस्तार हो, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही अभी से आप ये सोचिए कि आप जो आज कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास करने के लिए क्या क्या है। आप इस बात को रोज लिखिए। एक पेपर और एक पेन लीजिए और बैठकर रोज लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। शुरू में आपको हो सकता है कुछ समझ ना आए लिखने के लिए, मगर जब आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, आप अपना फोकस इस बात पर बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अधिक धन प्राप्त कर सकूँ, जिससे कि मैं अपने मन की शांति बढ़ा सकूँ, जिससे मैं अपने परिवार को, अपने जीवन को समृद्ध कर सकूँ, तो आपके सामने बहुत कुछ आएगा और उसमें से आप चुनकर अपनी लाइफ को बहुत जल्दी चेंज कर लेंगे। अब मैं आपको एक मुद्रा के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा हमारे जीवन में अगर हम इसको डेली करते हैं, इसकी प्रैक्टिस, तो हमें बहुत पावर, बहुत ताकत, बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। गरुड़ मुद्रा एक बहुत शानदार मुद्रा है जिसको कि विष्णु पुराण में भी बताया गया है। इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान है। ये दोनों हाथ आप अपने आमने सामने रखिए और इस तरह से दोनों अंगूठों को क्रॉस कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारी गरुड़ मुद्रा कहलाती है और ये हमें अपनी चेस्ट के सामने रखना होता है। कहीं भी शांत जगह पर शांति पूर्वक आप बैठ जाइए और ये मुद्रा लगाइए। साथ ही इसे लगाते हुए आपको गहरे लंबे सांस लेने हैं। 5 से 10 मिनट तक के लिए आपने इस मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। पेट संबंधित बहुत सी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। इससे हमारे जो फेस पर एक बहुत ग्लो आ जाता है, हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, हमारे ग्रंथियों में जो अवरोध पैदा हो चुके होते हैं धीरे धीरे वो भी दूर होने लगते हैं। इससे आपकी जो माइंड की स्टेट है वो चेंज होती है और आप पॉजिटिव होने लगते हैं। ये मुद्रा का आप डेली अगर अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी। दोस्तों, सभी मुद्राओं के अपने अपने कार्य होते हैं, अपने अपने लाभ होते हैं। बहुत सारी मुद्राएं हैं, अगर उसमें से आपको जो भी मुद्रा पसंद आती है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अपनाकर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। ये जो 5 से 10 मिनट या कोई आधे घंटे के लिए, कोई कितने टाइम के लिए होती है, वो टाइम आप टोटल अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए। ये एक तरह का मेडिटेशन भी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय आप अपनी ज़िंदगी में लगाइए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब होते हुए स्वयं देखिए। धन्यवाद।